जंगल बड़ा ही हरा भरा और विशाल था। इस जंगल के जानवरों में बड़ी ही एकता थी। अगर किसी जंगल का जानवर इनके जंगल में जानवरों को मारता तो वो इसका जीना मुश्किल कर देते थे। आज तक उन्होंने कभी भी खुद को एक दूसरे से अलग नहीं किया। इसी जंगल में एक शेरनी ने एक अद्भुत शक्तियों वाले शेर को जन्म दिया। वो शेर का बच्चा बड़ा ही सुंदर था। जंगल के सभी जानवर शेरनी के इस बच्चे को देखकर बहुत ही खुश थे। अरे वाह शेरनी, तुम्हारे बेटे के पास बड़ी ही अनोखी शक्तियां हैं। ये बड़ा होकर इस जंगल की जरूर रक्षा करेगा। वहीं इनके पास वाले जंगल में रहने वाले बाघ को ये बात पता चलती है तो वो इस जादुई शेर को इनके जंगल से उठाने का प्लान बनाते हैं। अरे सुनो भाइयों, पास वाले जंगल में एक अनोखी शक्तियों वाले शेर ने जन्म लिया है। वो शेर आने वाले दिनों में हमारे जंगल के लिए फायदेमंद होगा। तुमने ठीक कहा बाघ, हम इसकी शक्तियां अपने शैतानी फायदों के लिए इस्तेमाल करेंगे और आज रात ही हमें उस जंगल से उसे किडनैप करना होगा। तभी रात होने पर दो बाघ चुपके से उनके जंगल में दाखिल होते हैं और उस अद्भुत शक्तियों वाले शेर को वहां से उठा ले जाते हैं। और सुबह होने पर वो बाघ उस शेर को उठाने पर बहुत खुश थे। सुनो सुनो भाइयों, ध्यान से सुनो। अब हम इसके बड़ा होने का इंतजार करेंगे और जब ये बड़ा होगा तो हम इसकी शक्तियों से सारे पास के जंगलों पर राज करेंगे। उनके जंगल में जब ये बात पता चलती है कि शेरनी का बेटा शेरा गायब है तो उनके जंगल में हलचल मच जाती है। उधर शेरनी भी अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। जिस किसी ने भी मेरे बेटे को मुझसे जुदा किया है उसे इसका हिसाब जरूर देना होगा। तब शेरनी बड़े गुस्से में थी और वो गुस्से से इस जंगल के रक्षक गब्बर शेर के पास जाती है। गब्बर शेर बड़ा ही खतरनाक था। आसपास के जंगल के सभी जानवर गब्बर शेर की दहशत से बड़ा डरते थे और गब्बर शेर भी जुल्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देता था, यहाँ तक कि इन्हें जान से मार डालता था। तब शेरनी गब्बर शेर को अपनी पूरी बात बताती है और गब्बर शेर कहता है, बताओ शेरनी, किसकी इतनी मजाल जो कि मेरे होते हुए इस जंगल के जानवरों पर अत्याचार करे। गब्बर शेर अभी ये पूछ ही रहा था कि वहाँ पर एक उल्लू आता है। गब्बर शेर, हमें पता चल गया है कि शेरनी के बेटे को किसने उठाया है, तो जल्दी से बताओ कौन है वो, ताकि मैं उसे जाकर जान से मार डालूं। महाराज शेर, मैं अभी पास वाले जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ के बाघों ने रात के अंधेरे में शेरनी के बेटे को किडनैप किया है। सुनो उल्लू, इस जंगल के खबरी भालू को खबर करो कि वो मेरा पैगाम उस जंगल के बाघ तक पहुँचाए कि कल तक अगर उन्होंने शेरनी के बेटे को रिहा नहीं किया तो मैं खुद उनके जंगल में शेरनी के बेटे को लेने आऊँगा और उन्हें मैं अपना कहर भी दिखाऊंगा। तब उल्लू भालू को बताकर उसे उन बाघ के जंगल में भेजता है। भालू को आता देख एक बाघ बोलता है, अरे ये तो उस जंगल का खबरी भालू है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है। तब भालू उनके पास जाकर बोलता है, सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। हम सब जान चुके हैं कि शेरनी के बच्चे को तुमने ही चुराया है। हाँ हाँ, हमने ही चुराया है। तुम क्या कर लोगे हमारा? सुन लो मेरी बात, शायद तुम हमें नहीं जानते। जो कोई भी हमारे जंगल में किसी को नुकसान पहुंचाता है हम उनका जीना मुश्किल कर देते हैं। और अब तो वैसे भी ये बात गब्बर को पता चल गई है। अब भी अगर तुमने शेरनी के बेटे को मेरे साथ नहीं भेजा तो खुद गब्बर आकर यहाँ से उसे ले जाएगा। तो ठीक है भालू, जाकर बोल दो अपने महाराज गब्बर से कि अगर उसमें हिम्मत है तो यहाँ से आकर शेर के बच्चे को ले जाकर दिखाए। तब भालू वापस आकर गब्बर को बाघ की पूरी बात बताता है। भालू की बात सुनकर गब्बर बड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है, जाओ भालू और मेरे साथियों को जल्दी तैयार होने के लिए बोलो। अब वक्त आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। उन्हें जल्द पता चल जाएगा कि हमसे पंगा लेने का इंजाम क्या होता है। उधर कुछ बाघ तो डर जाते हैं और बोलते हैं, सुनो महाराज, मैंने सुना है कि गब्बर बड़ा ही खूंखार है। वो जो ठान लेता है वो करके ही दिखाता है। हाँ महाराज, मुझे लगता है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
तुम चिंता मत करो, मैंने जंगल का दरवाजा बंद करवा दिया है, वो जंगल में कभी नहीं घुस पाएगा। उधर गब्बर शेर अपने कुछ साथियों को लेकर उनके जंगल पहुंचता है तो वो देखता है कि उन्होंने जंगल का दरवाजा बंद किया हुआ है। डरपोक बाघों ने जंगल का दरवाजा बंद किया हुआ है, ऐसे हम जंगल में दाखिल नहीं हो सकते। तुम लोग मेरा यहाँ कुछ देर इंतजार करो, मैं कोई रास्ता निकाल कर आता हूँ। तब गब्बर शेर भागता हुआ एक जादुई रास्ते पर पहुंचता है तो इस रास्ते से आवाज आती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? आखिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो ठीक है, तुम इस जादुई रास्ते से अंदर आ जाओ। तब गब्बर शेर सीढ़ियां चढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर इसे एक गोल्डन लाइन मिलता है। तब गब्बर शेर गोल्डन लाइन को पूरी बात बताता है और कहता है, अब उन बुज़दिल बाघों ने जंगल का दरवाजा भी बंद कर लिया है, आप किसी भी तरह मुझे उस जंगल के अंदर पहुंचा दीजिए। ठीक है गब्बर शेर, मैं इस जंगल के दरवाजे पर एक लंबी टांगों वाला गाय रास्ता बनाता हूँ और इस पर 2 रास्ते भी बनाऊंगा। तुम एक रास्ते से चढ़कर दूसरे रास्ते से इनके जंगल के अंदर पहुँच जाना। तब गब्बर शेर अपनी शक्तियों से इस जंगल के दरवाजे पर एक लंबी टांगों वाला गाय रास्ता बना देता है और इस गाय के ऊपर 2 रास्ते भी बना देता है। तब गब्बर शेर एक रास्ते से चढ़कर दूसरे रास्ते से इस जंगल के अंदर पहुंच जाता है और अंदर से जंगल का दरवाजा खोल देता है और फिर सभी शेर इस जंगल के अंदर घुस जाते हैं और इन बाघों पर हमला कर देते हैं और सभी बाघों को जान से मार डालते हैं। इस तरह से वो शेरनी के बेटे को रिहा करवाकर शेरनी के हवाले कर देते हैं। उसके बाद से वो फिर से जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह से गब्बर शेर ने गोल्डन लाइन से मदद मांगकर गाय रास्ते की मदद से शेरनी के बेटे को बचा ही लिया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक चालाक बिल्ली भोजन की तलाश में जंगल में मारी मारी घूम रही थी। इसे कहीं भी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अचानक इसकी नज़र पेड़ के नीचे पड़े हुए एक मांस के टुकड़े पर पड़ती है। मांस को देखकर बिल्ली बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, मैंने तो पूरा जंगल छान मारा लेकिन मेरा तो इस पेड़ के नीचे पड़े हुए मांस पर ध्यान ही नहीं गया। चलो मैं चलकर अब इसे मज़े से खाती हूँ। बिल्ली अभी ये भोजन करने ही वाली थी कि वहाँ एक भेड़िया आन पहुँचता है। चलो बिल्ली, यहाँ से चलती बनो, ये मांस का टुकड़ा तो मैं ही खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम इसे खा सकते हो लेकिन खाने से पहले ये सुन लो कि ये महाराज शेर का मांस है। अरे नहीं नहीं, अगर ये शेर महाराज का मांस है तो मैं फिर इसे हरगिज़ नहीं खाऊंगा। ये बोलकर भेड़िया वापस चला जाता है। भेड़िए के चले जाने के बाद बिल्ली फिर से मांस खाने ही लगती है कि वहाँ पर एक बाघ पहुँच जाता है। अरे बिल्ली, मेरे होते हुए तुम ये स्वादिष्ट मांस कैसे खा सकती हो? इस ताज़ा और स्वादिष्ट मांस को सिर्फ मैं ही खाऊंगा। नहीं बाघ, तुम इसे नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? आखिर तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? नहीं नहीं बाघ, मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये मांस महाराज शेर का है। मैं तो सिर्फ रखवाली कर रही हूँ। महाराज शेर अभी पहुँचते ही होंगे। अच्छा, अगर ये बात है तो करो रखवाली, मैं तो चला। चलो अच्छा हुआ, इस बाघ से तो मेरी जान छूटी। अब मैं इस मांस को जल्दी से खा लेती हूँ। बिल्ली फिर से इस मांस को खाने ही लगी थी कि वहाँ पे सच में महाराज शेरान पहुँचता है। बिल्ली सोचने लगती है कि मैं अब इस शेर के लिए क्या नया बहाना बनाऊँ। क्यों रे बिल्ली, ये किसका मांस है? अरे महाराज, मैं सुबह से भोजन ढूंढ रही हूँ, अब जाके कहीं मुझे ये मांस का टुकड़ा मिला है। अगर मैंने ये अभी भी ना खाया तो मैं मर ही जाऊँगी। अरे बिल्ली, तुम मायूस क्यों हो रही हो? आराम से ये भोजन करो, मैं तो वैसे भी अभी अभी भोजन करके आ रहा हूँ।
बिल्ली शेर के सामने ऐसा नाटक करती है कि उसे भी मालूम नहीं हो पाता और वो मांस को छोड़कर चला जाता है। और बिल्ली अपनी चालाकी से सारा मांस बचाकर खा लेती है और मांस खाकर चलती बनती है। देखा दोस्तों, आप अपनी बुद्धि और अक्लमंदी से किसी भी चीज़ का सामना कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।